नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखते हैं आज की खबरदार खबरें। दिवाली के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की और उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं दी। इस वर्ष मोदी ने गुजरात के कच्छ के क्रीक क्षेत्र में लक्की नाला में बीएसएफ, सेना, नौसेना और वायुसेना के बहादुर कर्मियों के साथ दिवाली मनाई। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर के मशहूर लाल चौक पर स्थित ऐतिहासिक घंटाघर के पास कई सालों बाद कल पहली बार भव्य तरीके से दिवाली मनाई गई। आतंक को मुंह तोड़ जवाब देते हुए श्रीनगर के सैकड़ों स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने चौक पर दिए जलाए। वहीं पूरा बाजार दिवाली की वजह से रोशनी से जगमगा उठा और लोगों ने कहा कि उन्होंने बहुत सालों बाद लाल चौक पर खुलकर आतिशबाजी के साथ दिवाली मनाई है। इजराइल के हमलों का हिजबुल्लाह बराबर पलट के जवाब दे रहा है। इसी क्रम में कल उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों के परिणाम से मेतुला और हाइफा के पास कृषि क्षेत्रों में 7 लोगों की जान चली गई। यह त्रासदी तब हुई जब लेबनान से दागा गया रॉकेट सेब के बाग में जा गिरा, जिसमें 5 लोगों की जान चली गई। उसके बाद लगातार रॉकेट हमलों में हाइफा नगर के बाहर एक जैतून के बाग में 2 लोग मारे गए। वहीं इजराइल ने कहा कि वो हिजबुल्लाह के एक हमले का जवाब 10 हमलों से देगा। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह ने बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि एक सांसद है जो बाहुबली बनते हैं, लेकिन फोन पर एक छोटी सी धमकी से जेड सुरक्षा मांग रहे हैं। बृजभूषण ने कहा कि ऐसा बयान देते ही क्यों हैं जो सुरक्षा मांगनी पड़े। ऐसे सांसद देश की क्या रक्षा करेंगे। स्पेन में इस सदी में आई सबसे भीषण बाढ़ से कई गांव तबाह हो गए और कम से कम 258 लोगों की मौत हो गई है। अकेले पूरी वेलेंसिया प्रांत में ही 158 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। वहीं मौत का यह आंकड़ा बढ़ने की आशंका है क्योंकि कई वाहनों में अभी भी शवों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। दिल्ली में दिवाली के बाद प्रदूषण के लेवल में खतरनाक इजाफा देखने को मिला है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में 24 घंटे का औसत प्रदूषण भी बढ़कर 359 पर पहुंच गया है। आज सुबह दिल्ली के नेहरू नगर, पटपड़गंज, अशोक विहार और ओखला में एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 से 400 के बीच रहा। साथ ही कई जगहों पर PM 2.5 से कई गुना ज्यादा हो गया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का एक नया उदाहरण सामने आया है। चिटगांव जिले में 2 दिन पूर्व इस्कॉन ग्रुप के प्रमुख चेहरों में से एक चिन्मय दास के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। चिन्मय दास ब्रह्मचारी सहित 19 अन्य संगठन के नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसके बाद बांग्लादेशी हिंदू संगठनों ने सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। तेल विपणन कंपनियों ने वाणिज्यिक LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में संशोधन किया है। 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक LPG गैस सिलेंडर की कीमत में 62 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। 19 किलो वाले वाणिज्यिक सिलेंडर की अब खुदरा कीमत 1802 रुपए हो गई है। वहीं 5 किलोग्राम वाले FTL सिलेंडर की कीमतों में भी 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में दिवाली की रात ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। शाहदरा के फर्श बाजार इलाके में टारगेट करके 3 लोगों को गोलियां मारी गई। इनमें से 2 की मौत हो गई और तीसरा शख्स बुरी तरह से घायल है। ये तीनों रिश्ते में बाप, बेटे और भतीजे हैं। पुलिस ने इस डबल मर्डर के पीछे आपसी रंजिश की आशंका जताई है। अमेरिकी चुनाव से ठीक पहले पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदू मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए एक बड़ा पासा फेंका है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में हिंदुओं के खिलाफ बर्बर हिंसा हो रही है। जो बाइडेन और कमला हैरिस के राज में अमेरिका में भी हिंदुओं की अनदेखी हो रही है। ट्रंप ने कहा कि सभी इस्लामिक देशों के अलावा यूरोपीय देश में भी भारतीयों के साथ लूटपाट और हमले किए जा रहे हैं, जो पूरी तरह से अराजकता की स्थिति में है। खबरदार खबरों में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।